हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप में अपन पढ़ रहे थे हिमालय पर्वत। अब हिमालय पर्वत का वर्णन अपन ने पढ़ रहे थे अपन हिमालय पर्वत। अब इसके 3 श्रृंखलाएं मैंने बताई थी कल। कौन कौन सी? सबसे ऊपर हिमाद्री, सबसे ऊपर हिमाद्री जिसका वर्णन अपन ने कल पढ़ा था। दूसरा है हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय। हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय या आप कह सकते हो निम्न हिमालय। निम्न हिमालय और तीसरा पढ़ेंगे अपन शिवालिक हिमालय। अब अपन को पढ़ना है ये अपनी हिमाद्री पढ़ ली थी। हिमाद्री हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला है। इसमें अपन ने कल पढ़ा था 6000 औसत रूप से 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली चोटियां पाई जाती हैं। मैंने मुख्य मुख्य चोटियों के नाम आपको बताए थे, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी और नामचा बरुआ। ये इसमें मुख्य मुख्य चोटियां मैंने बताई थी। अब ये भी बताया था मैंने कि इसमें यह सारे साल हिम से ढकी हुआ यह भाग रहता है। अब उसके बाद है हिमाचल हिमालय या जिसको निम्न हिमालय भी कहते हैं। यह श्रृंखला हिमाद्री जो हिमालय का भाग अपन ने पढ़ा था, इसके दक्षिणी भाग में चापाकार में फैली हुई है। अब दक्षिणी भाग में फैली हुई है ये इसके हिमाद्री हिमालय के दक्षिणी भाग में। और इसमें मुख्यतः इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में इस भाग की ऊंचाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3700 से और 4500 मीटर ऊंची इसमें चोटियां पाई जाती हैं। जबकि अपन ने हिमाद्री हिमालय में पढ़ा था कि लगभग 6000 मीटर से ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितनी है? अब इसकी चौड़ाई है लगभग 50 किलोमीटर। कितने क्षेत्र में फैला हुआ है ये? लगभग 50 किलोमीटर क्षेत्र में यह श्रृंखला फैली हुई है। अब इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण चोटियां हैं? इसमें सबसे बड़ी जो है पर्वत श्रृंखला है वो पीर पंजाल सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, जिसका क्या नाम है? पीर पंजाल। पीर पंजाल पंजाब पर्वत श्रृंखला महत्वपूर्ण है। इसके बाद है धौलागिरी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अब ये इसमें मुख्यतः धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं इसमें पाई जाती हैं। अब अपन ने ये पढ़ लिया कि इसमें 3700 से 4500 मीटर ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। इसकी भाग की 50 किलोमीटर लगभग चौड़ाई है। इसमें विभिन्न प्रकार की घाटियां भी पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की घाटियां भी पाई जाती हैं, जिनका नाम है हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू को घाटियां स्थित हैं। जिसमें देखो कश्मीर की घाटी महत्वपूर्ण है। कश्मीर की घाटी जो इधर ये स्थित है, कश्मीर की घाटी, हिमाचल में कांगड़ा की घाटी, यह मुख्य रूप से स्थित है। और इसको पहाड़ी नगरों के नाम से, इस भाग को पहाड़ी नगरों के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से भी जाना जाता है। अब आपके आ गया होगा समझ में। इसमें आपके
4500 मीटर चोटियों की ऊंचाई है। पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत जैसी इसमें पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। यह 50 किलोमीटर लगभग चौड़ाई इसकी कितनी है? 50 किलोमीटर। इसमें ये चोटियों के नाम आपको याद रखने हैं। अब इसमें मुख्यतः पर्वत घाटियां पाई जाती हैं, जैसे कश्मीर की घाटी और कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से जाना जाता है। किस के नाम से जाना जाता है इसको? हिमाचल, हिमालय को पहाड़ी नगरों के नाम से भी आप नोट भी कर सकते हो, पहाड़ी नगरों के नाम से, नगरों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आ गया होगा समझ में हिमाद्री। इसमें 6000 मीटर से ऊंची चोटियां पाई जाती हैं और इनकी ऊंचाई इन चोटियों में हिमाचल, हिमालय में 3700 से 4500 मीटर ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है लगभग। इसमें धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। यह पहाड़ी नगरों के नाम से भी जाना जाता है और इसमें कुछ घाटियां भी पाई जाती हैं, जैसे कश्मीर की घाटी और कांगड़ा, ये हिमाचल में कांगड़ा की घाटी। ठीक है, ये मुख्य मुख्य इसमें बातें हैं। अब इसके बाद आता है, मैंने तीसरा क्या बताया था? शिवालिक हिमालय, जो कि यह श्रृंखला है। इस श्रृंखला का नाम शिवालिक हिमालय है। ठीक है, तीसरा मैंने क्या बताया? शिवालिक हिमालय। ये ध्यान इनको मिटा के लिख देते हैं। तीसरा क्या है? शिवालिक हिमालय। अब इसमें यह सबसे हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है, बाहरी श्रृंखला भी बोल सकते हो। इसके बाद क्या लग जाता है यहाँ पर? मैदानी क्षेत्र। तो यह मैदान और पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र का मिक्स रूप है। अब इसमें इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई देख लो एक बार आप, ये कम ही चौड़ा है इसमें। चौड़ाई इसकी है 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक यह चौड़ा है, किलोमीटर तक। और इसमें कितनी ऊंचाई तक की चोटियां पाई जाती हैं? ऊंचाई तक की चोटी कितनी ऊंचाई तक की? जैसे आपने हिमाद्री में पढ़ा कि सबसे ऊंची चोटियां 6000 मीटर से ऊंची, लेकिन इसमें 900 से 1100 मीटर के बीच की ही कम ऊंचाई वाली चोटियां पाई जाती हैं। 900 से 1100 मीटर ऊंची चोटियां ही इसमें पाई जाती हैं। इस शिवालिक जो यह भाग है, इसमें बहुत ही कम ऊंचाई की चोटियां पाई जाती हैं, क्योंकि यह हिमालय का दक्षिणी क्षेत्र है। अब इसमें और क्या क्या विशेषताएं हैं? अब ये बनी किससे है? यह नदियों के द्वारा लाई हुई जो अवसाद होते हैं उनसे बनी हुई यह श्रृंखला है। जैसे अवसादों में बजरी और जलोढ़ की मिट्टी की मोटी परत से। अब निम्न हिमाचल या शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को, निम्न हिमालय कौन सा है? ये, और शिवालिक ये। अब इनके बीच में जो घाटियां बनती हैं उसे दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। जो घाटियां बनती हैं, घाटियां बनती हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? दून व द्वार के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना कि दून और द्वार की घाटियां किसमें पाई जाती हैं। तो आप लिखोगे निम्न हिमालय, हिमाचल हिमालय और शिवालिक हिमालय के
बीच में जो निम्न घाटियां पाई जाती हैं उन्हें दून व द्वार के नाम से जाना जाता है। जैसे देहरादून क्षेत्र का नाम सुना है ना, एक देहरादून, देहरादून और हरिद्वार, हरिद्वार जानूंगा पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करके हरिद्वार है ना, इधर देहरादून इधर है, ठीक है, ये इधर। तो इसमें दून और द्वार की ये दो घाटियां पाई जाती हैं। अब इनकी विशेषता यही है। अब इसके ये तो थे उत्तर पश्चिम से पूर्वी क्षेत्र में जो चाप के आकार में फैली हुई है हिमालय की जो श्रृंखला, उसके अपन ने उत्तर से दक्षिणी क्षेत्र में जो भाग हैं उनका वर्णन किया है। दक्षिण से ये दक्षिण में है, ये उत्तर में है हिमाद्री, फिर निम्न हिमालय इसके दक्षिण में है और निम्न हिमालय के दक्षिण में शिवालिक श्रेणी है। अब अपन अध्ययन की दृष्टि से अब अपन ने ये तो पढ़ लिया उत्तर से दक्षिण में इसका विस्तार। अब इसका विस्तार पढ़ेंगे पश्चिम से पूर्व में, क्षेत्रों के आधार पर इसका विस्तार किया गया है। इनमें नदी घाटी जो नदियां बहती है ना, वो इनकी सीमा, ये 3 क्षेत्र थे, मैंने अभी बताया तुम्हें 3 क्षेत्र थे। ये सबसे उत्तरी श्रृंखला को क्या कहते हैं, हिमाद्री, उसके दक्षिण में स्थित निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय और इसके दक्षिण में शिवालिक हिमालय। ये तो थे उत्तर से दक्षिण में विभाजन। और अब है पूर्व से पश्चिम में विभाजन। किस प्रकार से है, वो नदी घाटियों के अनुसार किया गया है। पूर्व से पश्चिम में जो विभाजन है हिमालय का विभाजन, हिमालय का विभाजन किस प्रकार से किया गया है, अब ये एक बार और देख लो, ठीक है ना। अब ये देखो, जैसे सतलुज और सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को सतलुज और सिंधी, सतलुज नदी, सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच के भाग को क्या कहते हैं, ये आप यहाँ से, ठीक है ना। ये कौन कौन सी नदियों के बीच में है, सतलुज और सिंधु। सिंधु की सहायक नदी है ना सतलुज, इसको क्या नाम से जाना है, पंजाब हिमालय के नाम से। पहला क्या है, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। यह किस किस के बीच में है, सिंधु और सतलुज नदी के, सिंधु और सतलुज नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा क्या नाम है, कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय। इसका ही दूसरा नाम क्या है, कश्मीर हिमालय, हिमालय या हिमाचल हिमालय। आप ये तीनों नामों से इसको जान सकते हो। अब आगे है, लेकिन पश्चिम से पूर्व क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल में सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब ये सतलुज नदी ये है, जैसे इसको तो क्या बोलते हैं, कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय, इस भाग को। अब यह है सतलुज नदी से काली नदी तक, इसको क्या बोलेंगे, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, ठीक है। इसको यह कौन सी, यह सतलुज नदी हो गई, सतलुज, और यह काली सिंध नदी।
नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता एवं दिहांग नदी। अब काली नदी और इधर है ये तीस्ता नदी, तीस्ता नदी, इसके बीच के भाग को क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय। यह क्षेत्रों के आधार पे नाम पड़े हुए हैं नेपाल हिमालय। और यह तीस्ता नदी और इधर है ये दिहांग नदी, दिहांग। इसके बीच के भाग को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं असम हिमालय। असम हिमालय क्षेत्रों के नाम पे आसाम में जाता है ना ये, तो असम हिमालय। अब आगे आपने इस पर फिर सुन लो, सिंधु नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कश्मीर हिमालय, या यह क्षेत्रों के नाम पे कश्मीर या हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय। ठीक है। अब सतलुज व काली नदी के बीच के क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय और काली व तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को नेपाल हिमालय और तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय। यह है इसके 4 भाग। देखो, एक कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। ये 4 नाम है। यह पार्टीशन, इसका विभाजन किस आधार पे किया गया है? क्षेत्रों के या नदियों के आधार पे किया गया है। मुख्यतः पूर्व से पश्चिम का विभाजन जो है, पश्चिम से पूर्व का, पश्चिम से पूर्व का विभाजन, विभाजन किस आधार पे किया गया है? नदियों के, नदियों के आधार पे, नदियों के आधार पर, आधार पर किया गया है तथा इनका नाम उस क्षेत्र के आधार पे, क्षेत्र के आधार पर रखा गया है। ठीक है। अब आगे समझ में, यह पश्चिम से पूर्व का विभाजन किस आधार पे किया गया है, ये आपको याद होना चाहिए, अच्छे से समझ लो। पश्चिम से, पश्चिम ये है, पश्चिम से पूर्व का विभाजन हिमालय का अपन ये बात कर रहे हैं। यह विभाजन किस आधार पे किया गया है? नदियों के आधार पे। नदी जिस जिस क्षेत्र में नदियां बहती हैं वो उसकी सीमा बनाती हैं, और उस क्षेत्र में जो स्थानीय क्षेत्र या जिस राज्य में से वो मुख्यतः है, उस क्षेत्र के नाम पे इसका नाम पड़ा है। और अपन ने जब उत्तर से और दक्षिण में इसके 3 भाग पड़े ना, पूर्व से पश्चिम में कितने भाग हैं? 4। हिमालय के पूर्व से पश्चिम में कितने भाग हैं? 4। सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय, सतलज नदी से काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय और तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच में असम हिमालय। इसी प्रकार उत्तर से दक्षिण में अपन ने पढ़े थे हिमाद्री, हिमाचल या निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय, 3 भाग थे। उत्तर से दक्षिण में तो हिमालय के कितने भाग किए गए हैं? 3। और पश्चिम से पूर्व में इसके 4 भाग किए गए हैं। अब इसमें ये है, इसका वर्णन था, इसमें मैंने बता दिया कि जैसे कश्मीरी क्षेत्र और ये हिमाचल हिमालय में स्थित है तो इसका नाम कश्मीर या हिमाचल हिमालय पड़ गया। यह कुमाऊं हिमालय, यह नेपाल अधिक क्षेत्र में नेपाल है ना, यहाँ इसमें अधिक है तो इसका नाम नेपाल हिमालय हो गया। असम में, अब असम में ये जो दिहांग नदी है ना, दिहांग नदी बहुत ही मुख्य है। इससे जो नामचा बरवा नामक स्थान से दिहांग नदी है ना, यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो है नामचा बरवा, एक यहाँ वो है दर्रा, से होके ब्रह्मपुत्र अपना रास्ता बदलती है। ठीक है।
पाई जाती हैं। यह वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। यह आपके आ गया होगा समझ में। इसमें मुख्य मुख्य जो चोटियां हैं, इसमें मैंने अभी बताया था हिमाद्री हिमालय में सबसे अधिक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। कितनी ऊंची चोटियां पाई जाती हैं उसमें मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ फिर दोबारा से, जिससे कि आपके याद हो जाएगा। कितनी ऊंची चोटियां पाई जाती हैं हिमाद्री में? हिमाद्री में 9000 मीटर से अधिक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। उनके मैंने नाम बताए थे आपको, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंगा पर्वत, ये सारी। अब दूसरा था निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय। ठीक है, इसमें मुख्यतः 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच की ऊंची चोटियां पाई जाती हैं और इसमें निम्न घाटियां भी पाई जाती हैं, मैंने अभी नाम बताए थे। अब तीसरा है शिवालिक हिमालय, जो कि इसका दक्षिणी भाग है। इसका शिवालिक हिमालय में इसमें बहुत ही कम ऊंचाई वाली चोटियां पाई जाती हैं। वो मैंने अभी बताया था 900 मीटर से 1100 मीटर के बीच की चोटियां ही इसमें औसत रूप से पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय शिवालिक हिमालय के बीच में जो घाटियां पाई जाती हैं उन्हें दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। अब ये इसकी मुख्य मुख्य बातें थी, आपके आ गई होंगी समझ में। आपको ये जो इनका विभाजन है, ये उत्तर से दक्षिण 3 भागों में बांटा गया है और पूर्व से पश्चिम इसको 4 भागों में बांटा गया है। यह नदियों के आधार पे आपको याद रखना है नदियों का, यही इसका वर्णन है। आज अपना हिमालय पर्वत का वर्णन में अपन ने हिमालय पर्वत के 3 भागों का वर्णन पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ेंगे अपन उत्तर भारत के विशाल मैदान। आज के लिए इतना ही, जो समझ नहीं आए वो फोन करके आप मेरे से पूछ लीजिए।